अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड द सेल, जिसमें क्या होता है, सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। नाउ हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म में सारे लाइफ फंक्शंस ऑकर होते हैं। क्यों? बिकॉज जो साइटोप्लाज्म है इसमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज अकर इन द साइटोप्लाज्म। इसीलिए जो सारी सेल की फंक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में अकर होते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेलीज, जिनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगी आपको सेल ऑर्गेनेलीज में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर शेप देखेंगे ये रॉड या स्पेरिकल इन शेप होते हैं। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन प्लांट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, या लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, दीज ऑल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ये सारी होती है क्या? सेल ऑर्गेनेलीज। नाउ अब हम देखेंगे ये सेल वॉल क्या होता है। द सेल वॉल इज एन एक्स्ट्रा कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए प्लांट सेल। ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है एक्स्ट्रा कवरिंग जो सराउंड करता है किसको? सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए प्लांट सेल। देखो, प्लांट सेल में पहले तो होता है आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, लेकिन उसको वहां पे एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है। उसी एक्स्ट्रा कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल अगर हम देखेंगे ये बना होता है स्टिफ नॉन लिविंग मटेरियल का, जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज किस चीज का बना होता है? ये सेलुलोज का। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये देखना है, इम्पोर्टेंट है, कि सेल वॉल इज लैकिंग इन एनिमल सेल्स। अब जो एनिमल सेल्स हैं उनमें ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेल वॉल आप याद रखेंगे, इट अकोर्स ओनली इन प्लांट सेल्स। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल जो होता है प्लांट्स में, इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं? अगर हम पहली फंक्शन देखेंगे, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड, रिजिड स्ट्रक्चर देता है। मतलब रिजिडिटी होती है कि ये इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि वो अपनी जो शेप है या फॉर्म है वो चेंज ना करे। मतलब उसको एक रेजिस्टेंस देता है। को पहली फंक्शन हम ये बोलेंगे कि इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। सेकंड, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ये भी है क्योंकि आउटर कवरिंग है तो प्रोटेक्शन देगी ही देगी ये सेल को। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें ये सेल वॉल होता है, और एक चीज भी उनमें प्रेजेंट होता है, एंड क्लोरोप्लास्ट्स, जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, जो सिर्फ होते हैं प्लांट सेल्स में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट्स इन प्लांट सेल्स, प्लांट स्टैंड इरेक्ट एंड प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। इन दो ऑर्गेनेलीज की वजह से क्या होता है, जो ये प्लांट्स होते हैं, इन दो ऑर्गेनेलीज की वजह से ये इरेक्ट हो जाते हैं, ये स्टैंड कर सकते हैं इरेक्ट, एंड प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, और अपना गुज़ा भी खुद ही बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे प्लांट्स के पास तो बोन्स नहीं होती है, जैसे अगर हम देखेंगे ह्यूमंस में बोन्स होती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स इरेक्ट स्टैंड कर सकते हैं, है ना। इनके पास बोन्स नहीं होती है, तो क्या होता है, इनके पास सेल वॉल होता है जो कि बना होता है सेलुलोज का, जिसकी वजह से प्लांट स्टैंड हो सकते हैं इरेक्ट। ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं उनकी वजह से ये अपना गुज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। नाउ सेकंड, और एक ऑर्गेनेली जिनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। नाउ व्हाट आर वैक्यूल्स?
अगर हम देखेंगे सेल्स में बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं और ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इनसाइड ए सेल आर स्टोर्ड इनसाइड क्लियर एरियाज और स्पेस present in cytoplasm. These clear spaces which are surrounded by a membrane are called vacuoles. Now वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, ये क्लियर स्पेसेस होती हैं। अब इन क्लियर स्पेसेस में क्या होता है? इन क्लियर स्पेसेस में क्या होता है? जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं सेल में वो कहाँ पे ऑकर करते हैं? वो इन्हीं क्लियर एरियाज में स्टोर होते हैं। उन क्लियर एरियाज को और हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। Vacuoles are generally absent from animal cells and if present they are smaller in size and lesser in number. ज़्यादातर तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। अब अगर एनिमल सेल्स में वो होंगे भी तो वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, या अगर अब होंगे भी वो बहुत कम होते हैं नंबर में। इन केस ऑफ प्लांट्स वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज एंड मोर इन नंबर। अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की तो वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं और उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। इन एमोइबा वैक्यूल्स कंटेन फूड पार्टिकल्स। एमोइबा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे वैक्यूल्स में क्या होता है? फूड पार्टिकल्स, इसलिए हम उनको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म्स में क्या होता है कि सेल्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं आउटर सरफेस पे जो उनको हेल्प करती है मूवमेंट में, जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला होता है। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट इन लेंथ, फ्लैजेला और लॉन्गर प्रोजेक्शंस, लेकिन फ्लैजेला क्या होते हैं? लॉन्गर। अगर हम सीलिया की बात करेंगे, सीलिया आर फाउंड इन एमोइबा, और फ्लैजेला अगर हम देखेंगे फ्लैजेला कहाँ पे होता है? कॉमनली फाउंड कहाँ पे होता है? ये यूग्लिना एंड क्लाइमेडोमोनास। अब हमने जो यहाँ पे बात की सीलिया और फ्लैजेला की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स, ताकि वो हेल्प करेंगे उनके मोमेंटम में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम अब डिस्कस करेंगे प्लांट और एनिमल सेल इन डिटेल। थैंक यू।